तो दोस्तों, इस बार जनवरी माह में हमने प्लान बनाया था राजस्थान के पुष्कर तीर्थ में घूमने का। और निकल पड़े हम सुबह हल्द्वानी से। रोडवेज हल्द्वानी के पास से हमने एक एसी जनरल बस में टिकट बुक की थी और उसके बाद हम बस में सवार होकर निकल पड़े। हल्द्वानी के रोडवेज स्टेशन से गुजरते हुए बस धीरे धीरे आगे बढ़ी और बस में टाइम पास करने के लिए थोड़ा नमकीन और कभी कुछ ये देखिए नैनी कैसे शर्मा रही हैं। रास्ते में तड़का ढाबा आया और तड़का ढाबा में हमारी बस लंच के लिए रुकी। इसी ढाबे पे उत्तराखंड रोडवेज की वॉल्वो और एसी बसेस रुकती हैं। तो कुछ देर यहाँ पर हमने कोहरे की ठंड का मज़ा लिया। पूरा गजरौला शहर जो एक कस्बा है जहाँ पर खाने पीने की अक्सर दुकानें दिखाई देती हैं, कोहरे के आगोश में था और हम यहाँ पर अपना लंच ले रहे थे जो कि घर से हम रेडी करके ले गए थे। उसके बाद हम पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन दिल्ली के रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन शाम की थी। उससे पहले हम अपनी चाची जी के वहाँ रुके और उसके बाद फिर हम गए दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो उस प्रकार से फिर हमने योगा एक्सप्रेस जो कि ऋषिकेश से आती है, योगा एक्सप्रेस वहाँ से ट्रेन पकड़ी और हम आ गए थे अपनी बर्थ पर। हमारी बर्थ थी सेकेंड एसी में और वहाँ से जो रेलवे से चादर मिली थी, मैली चादर थी, बहुत ज़्यादा मैली। हमने रेलवे में कंप्लेन की और हमारी चादर बदल दी गई। उसके बाद फिर विभिन्न स्टेशनों से गुज़रते हुए रास्ते में आया, मथुरा भी आया और उसके बाद फिर हम पहुँचे जयपुर रात को। जयपुर के बाद हम पहुँचे अजमेर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन अपने नियत समय से 1 से 1.5 घंटा लेट थी, जो कि अगली सुबह 5:30-6 बजे वहाँ पहुँची। अजमेर में हमने एक गलती की, हम गलत साइड से बाहर उतरे तो हमें न तो कोई टैक्सी दिखाई दी दूर दूर तक। उसके बाद बमुश्किल एक टैक्सी हमने की और उस टैक्सी में हम रवाना हो गए अजमेर से पुष्कर की तरफ। अजमेर से पुष्कर की दूरी जो है वह है 16-17 किलोमीटर। टैक्सी वालों ने कहा कि आधे घंटे के अंदर हम पहुंच जाएंगे और इसके लिए उन्होंने हमसे 600 रुपये लिए और हमें डायरेक्ट हमारे होटल तक ले जाने के लिए हमने उससे कहा। पुष्कर में जो होटल हमने किया था, होटल ब्रह्मा स्पेस, बहुत शानदार होटल था और हमने उसके रिव्यू पढ़कर उसको बुक किया था। रास्ता बड़ा शानदार था, रास्ते में छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, कोहरा लगा हुआ था और हमारी टैक्सी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रास्ते के नज़ारे देखकर मन प्रफुल्लित हो रहा था और पहली बार हम जा रहे थे पुष्कर, जिसका नाम हमने सुना था कि वहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है और उसके अलावा पुष्कर तीर्थ में एक सुंदर सा सरोवर भी है। पुष्कर का नाम अनेक पुराणों में भी हमें मिलता है। रास्ते के दृश्य कुछ आनंदित करने वाले थे और सड़क साथ में बहुत ही अच्छी थी। तो धीरे धीरे दोस्तों हम पुष्कर की ओर बढ़े जा रहे थे और इस यात्रा का हम पूरी तरह से आनंद ले रहे थे। न तो ट्रेन में कोई परेशानी हुई थी और सुबह हम समय पर अजमेर पहुंच गए थे। अजमेर में बस एक गलती नहीं करनी है, जब हम ट्रेन से उतरते हैं तो अपने राइट साइड उतरना है, राइट साइड से बाहर निकलना है। तो आपको खूब सारी टैक्सी बसेस जो कि पुष्कर के लिए वहाँ पर लगी रहती हैं, हर आधे घंटे में जाती रहती हैं, वो मिल जाएंगी। लेकिन अगर हमारी तरह लेफ़्ट साइड से आप बाहर उतरेंगे तो बहुत कम चीज़ें आपको मिलेंगी। तो हम पहुँच गए थे पुष्कर अपने होटल के पास। होटल की जो मैनेजर थी वो एक अंग्रेज़ महिला थी और वो अपने ब्रिटिश एक्सेंट में ही बात करती थी। वहाँ पर असल में पुष्कर में है कि अंग्रेज़ लोग बहुत रहते हैं और काफ़ी पसंद करते हैं पुष्कर में रहना वो।
और कई लोगों ने वहाँ पर होटल में ही नौकरियाँ भी ले ली हैं। तो कुछ इस तरह से था हमारे रूम का व्यू, हम आपको दिखाते हैं पुष्कर में जो हमने होटल लिया इस तरह से। और बहुत अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक माहौल वहाँ पर लग रहा था, उस तरह से होटल का वो रूम था। और उन्होंने गुलाब की पंखुड़ियाँ छिड़क कर हम लोग का स्वागत किया था। और जब हम सीढ़ियों से ऊपर को आए थे तब भी सीढ़ियों पे गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखेरी हुई थी। ये होटल के कमरे की खिड़की से बाहर का व्यू हम देख सकते हैं। उस समय बाज़ार खुली नहीं थी और धीरे धीरे जब हम होटल से बाहर निकले तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे पूरी बाज़ार खुल गई थी। तो हमने सोचा कि चलिए चलते हैं, पुष्कर का अवलोकन करते हैं, पुष्कर देखते हैं। और धीरे धीरे हम पुष्कर की मार्केट में निकले, पैदल ही निकले, क्योंकि पैदल ही ये पूरा जो बाज़ार है 2 से 3 किलोमीटर लंबा है और इसमें ही सारे प्रमुख घाट, सरोवर और ब्रह्मा जी का मंदिर देखने को मिलता है। तो हमने वहाँ के जो फेमस नाश्ते की बात पूछी, कौन सा वहाँ फेमस नाश्ता है, तो श्री राधे श्याम जी का वहाँ पर रेस्टोरेंट था। और वहाँ का मालपुआ बड़ा प्रसिद्ध है। पुष्कर में जाएं तो मालपुआ बहुत प्रसिद्ध है। श्री कैंची धाम में भी प्रसाद में मालपुआ मिलता है, लगभग उसी स्वाद का ये मालपुआ है और काफ़ी रस में डूबा हुआ और बहुत ज़्यादा मीठा। उसके अलावा वहाँ कचौड़ी जो मिलती है, कड़ी वाली कचौड़ी, मतलब उसमें देखेंगे तो जो दही वाली कड़ी है वो पड़ी हुई है और उसमें कचौड़ी डूबी हुई है। तो ये वहाँ का प्रसिद्ध नाश्ता है। अधिकतर लोग वहाँ पर मॉर्निंग में यही ब्रेकफास्ट करना पसंद करते हैं, टूरिस्ट यही ब्रेकफास्ट पसंद करते हैं, दही यानी कड़ी में डूबी हुई कचौड़ी और साथ में एक मालपुआ। दोनों का टेस्ट बड़ा अलग था, बहुत टेस्टी था, बहुत शानदार था और हमें ये बहुत अच्छा लगा, हमारे मन को भाया गरम गरम कचौड़ी और मालपुआ जब हमने खाया। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े। जगह जगह राजस्थानी लिबास, राजस्थानी टोपियाँ, राजस्थान के बनी हुई चीज़ें हमें दिख रही थी। और पुष्कर विशेष रूप से प्रसिद्ध है गुलाब के लिए। गुलाब की खेती होती है, अच्छे किस्म की गुलाब की खेती होती है। तो यहाँ पर इत्र बहुत अच्छा मिलता है गुलाब का। और उसके अलावा इत्र के अलावा यहाँ पर गुलकंद मिलता है गुलाब से बना हुआ, वो भी बहुत स्वादिष्ट होता है। तो धीरे धीरे पुष्कर में हम आगे बढ़े और उसके बाद फिर हम पहुँचे सोडा सेंटर में, जहाँ पर हमने सोडे का आनंद लिया। अलग अलग प्रकार के स्वाद वाला ये सोडा था और श्री बालाजी सोडा सेंटर में इस सोडे का हमने आनंद लिया। ब्रह्मा जी मंदिर हम गए, लेकिन मैं अंदर नहीं जा पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें सीढ़ियाँ थी और मैं थक चुका था। बाकी लोग वहाँ गए, ब्रह्मा जी के दर्शन किए। उसके बाद फिर हम वहाँ से चल पड़े देवी माँ के मंदिर की ओर, जो कि पहाड़ी में एक हम देख सकते हैं, पहाड़ी पर स्थित था। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए पहले हमने ऑटो लिया और उससे गए और उसके बाद फिर हम देवी माँ के मंदिर की ओर धीरे धीरे पैदल चले। हमें पता लगा वहाँ जाने के लिए एक रोपवे भी है, जैसे कि नैनीताल में है। तो उस रोपवे के स्टेशन की ओर हम बढ़े और हमने सोचा कि यहाँ से हम एक ट्रॉली के द्वारा वहाँ जाएंगे। और उसके बाद हम पहुँच गए रोपवे स्टेशन में। रोपवे स्टेशन में पहुँचने के बाद हम ट्रॉली के लिए इंतज़ार करने लगे। वहाँ पर बहुत सारे पर्यटक उस समय आए हुए थे। बहुत शानदार दृश्य था, शाम का दृश्य था। और हम धीरे धीरे ट्रॉली में सवार हुए और ट्रॉली देवी माँ के मंदिर की ओर बढ़ने लगी। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रॉली ऊपर बढ़ने लगी, हमें शानदार दृश्य दिखने लगे पुष्कर के। हमने देखे पुष्कर के वो शानदार दृश्य और लोग इन छवियों को अपने कैमरों में कैद करने में व्यस्त थे। एक के बाद एक कई सारी ट्रॉलियाँ उस मंदिर की ओर बढ़े जा रही थी और नीचे देखने में हालांकि अभी भी धुंध थी, कोहरा धीरे धीरे
फिर से पुष्कर को अपने आगोश में ले रहा था, लेकिन फिर भी जो दृश्य दिखाई दे रहा था वो अद्भुत था, अनुपम था। और पुष्कर का सरोवर भी ऊपर से बहुत अच्छा दिख रहा था, साफ दिख रहा था। और धीरे धीरे देख सकते हैं 3-3 ट्रॉली उधर से आ रही हैं और 3 इधर से जा रही हैं, मतलब 6 ट्रॉली एक साथ पर्यटकों को लेकर देवी माँ के मंदिर की ओर बढ़ती जा रही थी। और इसी से आनंदित होते हुए पुष्कर तीर्थ को हम अपने आप में अनुभव कर रहे थे कि भारत देश की धरा ऐसे तीर्थों से सुशोभित है, ऐसी शानदार संपदा भारत देश में है, इसीलिए यहाँ देवता जन्म लेने को लालायित रहते हैं। उसके बाद नीचे हमने देखा कि काफ़ी सारा हरा भरा स्थान है, तो काफ़ी सारा रेगिस्तान भी नीचे हमें देखने को मिल रहा था। वहाँ पर ऊँटों का एक प्रसिद्ध मेला भी लगता है और उसके अलावा वो अक्टूबर-नवंबर में लगता है। और उसके अलावा यहाँ पर हमने देखे बहुत सारे लोग ऊँट की सवारी करने के लिए भी जाते हैं। उसके अलग अलग पैकेज थे जिसमें ऊँट की सवारी वगैरह कर सकते हैं। अब हम पहुँचने वाले थे मंदिर के बिल्कुल पास, और मंदिर में पहुँच के हमने देखा कि लंगूरों की इतनी ज़्यादा भीड़ थी। लोग उन्हें खाने के लिए प्रसाद दे रहे थे और उस प्रसाद को वो बड़ी चाव से खा रहे थे, बड़ी खुशी खुशी खा रहे थे। बड़ी हाइट पे, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे इतने सारे लंगूर थे, और न तो लंगूर किसी से डर रहे थे और न लोग लंगूर से डर रहे थे। मंदिर की ध्वजा लहरा रही थी और ये मंदिर बहुत शानदार लग रहा था, माँ का दरबार। और लोग यहाँ पर बहुत सारे नारे देवी माँ के नाम के लगा रहे थे। चारों तरफ के एक दृश्य को नज़र डालें तो पुष्कर से कुछ इस तरह का दृश्य दिख रहा था, और ये ठीक मध्य में स्थित सरोवर और उसके चारों ओर बसा हुआ